दोस्तों, क्या आपने सुना है कि एक आदमी दुनिया बदल सकता है? गवरीलो प्रिंसिप। जी हाँ, यह वही आदमी है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल लाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के इतिहास में बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन हम बात करेंगे द ग्रेट वॉर की, जिसे बाद में प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। यह युद्ध अपने समय का सबसे भयंकर युद्ध था। ऐसे युद्ध की उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। यह उस समय का सबसे बड़ा नरसंहार था। एक छोटी सी चिंगारी ने भयंकर ज्वाला का रूप धारण किया। गवरीलो प्रिंसिप यही वो आदमी था जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ। गारविलो एक विद्यार्थी था। यह सर्बिया का रहने वाला था। ऑस्ट्रिया देश ने सर्बिया देश का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके विरोध में वहाँ सर्बिया में ब्लैक हैंड नामक विद्रोही ग्रुप की स्थापना हुई। जब जून 1914 में ऑस्ट्रिया का प्रिंस फ्रांज फर्डिनेंड व उनकी पत्नी सोफी घूमने के लिए सर्बिया गए, तो ब्लैक हैंड विद्रोही ग्रुप के 19 वर्षीय मेंबर गारविलो प्रिंसिप ने प्रिंस व उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यहीं से चिंगारी की शुरुआत हुई और एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया और द ग्रेट वॉर शुरू हो गया। इसके बाद साइबेरिया के समर्थन में रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। फिर जर्मनी व ओटोमन अम्पायर, जिसे आज तुर्की के नाम से जाना जाता है, दोनों ने रूस पर हमला कर दिया। इस तरह से पूरा विश्व दो समूहों में बंट गया, जिन्हें मित्र राष्ट्रों व धुरी राष्ट्रों के नाम से जानते थे। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, सर्बिया, जापान, इटली आदि थे। व धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, ओटोमन अम्पायर आदि देश थे। इस युद्ध में 37 देशों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए भारत की सेना ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। शुरुआत के 3 साल अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी ने ब्रिटेन के एक समुद्री जहाज को डुबो दिया था, जिसमें 128 यात्री अमेरिका के थे। इस प्रकार अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ। दुनिया में यह युद्ध आज तक का सबसे भयंकर युद्ध था, जिसमें अत्याधुनिक व खतरनाक हथियारों का प्रयोग हुआ। इस युद्ध में जो मशीन गन प्रयोग की गई थी, उसमें बहुत सारी गोलियां आती थी, जिनसे बैक टू बैक फायरिंग की जा सकती थी। इस मशीन गन से एक बार में लगभग 500 राउंड फायर किए जा सकते थे। ब्रिटिश सेना ने इस युद्ध में मार्क वी टैंक का प्रयोग किया, जो कि इतना भयंकर था कि उसके चलने मात्र से ही आसपास का इलाका खाली हो जाता था। इस टैंक के दम पर ब्रिटिश सेना ने कई युद्ध जीते थे। जर्मनी ने इस युद्ध में पेरिस गन नामक तोप का प्रयोग किया, जिसका यह नाम तब दिया गया जब जर्मनी ने इस तोप से पेरिस पर हमला किया था। इस तोप से जो गोले दागे जाते थे, वो लगभग 130 किलोमीटर तक मार करते थे। पेरिस गन ने
प्रथम विश्व युद्ध में भयंकर तबाही मचाई थी। प्रथम विश्व युद्ध में थल सेना के साथ साथ नौसेना व वायुसेना का भी दबदबा रहा। इस युद्ध में जर्मनी सेना ने जिस प्लेन का प्रयोग किया था उसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि आज की तुलना में यह स्पीड बहुत कम है, लेकिन यह उस समय का सबसे तेज प्लेन था जिसमें 2 मशीन गन लगी हुई थी। इस युद्ध में समुद्री जहाजों को नष्ट करने के लिए पनडुब्बियों का भी प्रयोग किया गया था। द ग्रेट वॉर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया पूरी तरह से बिखर गए और उनकी बहुत बुरी हार हुई और मित्र देशों ने दूरी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में सबसे बुरी हार जर्मनी की हुई। इस युद्ध में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की तरफ एक सैनिक के रूप में सेना में भाग लिया था, जो आगे चलकर जर्मनी का शासक व द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अक्टूबर-नवंबर 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया के समर्पण से जर्मनी अकेला पड़ गया। जर्मनी का सम्राट केजर विलियम्स गद्दी छोड़कर हॉलैंड भाग गया और जर्मनी में नई सरकार की स्थापना हुई, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस तरह इस विनाशकारी युद्ध का अंत हुआ, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इसमें 37 देशों के 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें से 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए व 2 करोड़ के करीब घायल हुए। अकेले जर्मनी में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का 1/3 रह गई थी। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित की गई और अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरा। इस युद्ध ने दुनिया को भूगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो।